बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। गाइस, आज पॉकेट ऑप्शन के ब्रोकर पे मौजूद हैं और AUD CAD OTC का इस वक्त जो है हमारे सामने ग्राफ रनिंग में है। आप देख रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे गिरावट आई है और गिरावट के बाद जो है अब मार्केट जो है यहाँ पे पुल बैक करने की कोशिश कर रही है। पहले जो है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर के बाद जो दूसरी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है वो हुई है हमारा स्पिनिंग बॉटम। अब स्पिनिंग बॉटम के बाद जो अगली कैंडल है वो इस कोशिश में है कि मार्केट को बाय साइड का मूव दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये कंफर्मेशन कैंडल भी है, लेकिन यहाँ पे वेट करेंगे अदर कंफर्मेशन का, क्योंकि मार्केट का ये जो सेल साइड का प्रेशर है ये काफ़ी हमारे लिए डेंजर हो सकता है ये वाला, क्योंकि जहाँ पे इतना आपको प्रेशर मिलता है सेल साइड का, तो वहाँ पे फिर जब सपोर्ट लेवल के पास मार्केट आती है तो वहाँ पे थोड़ा स्टेबल होने पे टाइम लगाती है। तो अभी यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम बना है, यहाँ पे हम लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए यहाँ पे बाय सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हमें जब इतना ज़बरदस्त यहाँ पे हमें गिरावट मिलती है तो वहाँ पे बेहतर होता है कि वहाँ पे हम लोग रिटेस्ट का वेट करें। जब मार्केट रिटेस्ट कर ले तो रिटेस्ट के बाद यहाँ पे बाय साइड जाएँ। अक्सर होता है कि जब मार्केट बाय साइड जाती है तो वहाँ पे क्या करती है, मार्केट सेल साइड आ जाती है, तो ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन वो दोबारा सेल साइड चली जाती है। तो ये कैंडल अगर सपोर्ट लेवल के पास आके अपना क्लोज देती है तो यहाँ से बाय साइड जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये अब रिटेस्ट करने के लिए आ रही है। जब ये अपना रिटेस्ट कंप्लीट करेगी तो इसके बाद यहाँ पे लेंगे बाय साइड की एक ट्रेड। तो 1 मिनट का टाइम मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो बाय साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। मैंने पहले भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि मार्केट जब सेल साइड गिरती है, सेल साइड गिरने के बाद जब वो सपोर्ट लेवल के पास आती है, सपोर्ट लेवल के पास जब कंफर्मेशन देती है कैंडल के बाद, तो हमें बेहतर है कि हम लोग यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिटेस्ट का वेट किया है। अब ये इसका सपोर्ट लेवल है। बेसिकली तो आपको प्रेशर नज़र आ रहा होगा सेल साइड का, लेकिन जब ये हमें डबल सपोर्ट है, एक तो सपोर्ट लेवल की, दूसरा ये कंफर्मेशन कैंडल की, तीसरा मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आके अपना रिटेस्ट कंप्लीट कर चुकी है। तो रिटेस्ट जब मार्केट कंप्लीट करती है, सपोर्ट लेवल के पास जब मार्केट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट क्या करती है, पुल बैक करती है बाय साइड का। तो यहाँ पे लास्ट ही सेकंड्स हैं और काफ़ी प्रेशर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सेल साइड का। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% हमारी फेवर में है ये ट्रेड। तो ये ट्रेड जो है हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी और एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो आपकी एंट्री होती है ना, एंट्री बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब मार्केट के अंदर आप एंट्री पूरे टाइम पे लेते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर एक कैंडल ख़त्म हुई, दूसरी कैंडल जैसे स्टार्ट होती है तो आप उसके पहले ही सेकंड से एंट्री लगा लेते हैं, कैंडल को पकड़ लेते हैं। तो वो चाहे डोजी कैंडल बन जाए चाहे कुछ बन जाए, तो वो जो आपकी ट्रेड होती है फिर वो लॉस नहीं होती। जब आप 1 या 2 सेकंड ट्रेड अपनी यानी कि वेट करके लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फिर लॉस मुमकिन है कि लॉस हो जाए, क्योंकि एंड टाइम पे मार्केट क्या करती है, ब्रेकअप या ब्रेक डाउन दिखाती है। तो यहाँ पे जो है अगेन इसका प्रेशर चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब सेल साइड की गाइस यहाँ पे ट्रेड बनती है हमारी, सेल साइड जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर बाय साइड का ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल साइड की लेंगे ट्रेड। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैं आपको अगेन बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच चुकी है। अब आप बोलते होंगे कि सर रेजिस्टेंस लेवल तो इसका ये वाला है, नहीं। अब देखेंगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास है इस वक्त। अब इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया था। अब ये जो डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल के बाद अगली जो कैंडल है इसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आके इसने क्लोज दिया है, इसने ब्रेकआउट नहीं किया। अब जितना बड़ा रेजिस्टेंस लेवल होता है, जितना छोटा रेजिस्टेंस लेवल होता है, उस हिसाब से हम लोग टाइम प्लेस करके अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे 1 मिनट की मैंने ट्रेड जो है प्लेस की है, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पे मैंने बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, जस्ट इतना सा रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट 1 मिनट यहाँ पे सेल साइड का हमें मूव ज़रूर दिखाएगी। तो यहाँ पे अगेन हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये दोनों ट्रेडें जो है वो काफ़ी रिस्की गई हैं, लॉस भी हो सकती थी।
लेकिन परफेक्ट टाइम प्लेस करने का यही फ़ायदा होता है कि जब आप परफेक्ट टाइम प्लेस करके अपनी ट्रेड को बुक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो आपका लॉस होता है फिर वो नामुमकिन हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस कैंडल पे या इस कैंडल पे अगर मार्केट ब्रेक अप या ब्रेक डाउन कर जाती यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे लॉस हो सकता था। लॉस हो क्या सकता था, लॉस हो जाता। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने पहली जो ट्रेड थी वो बाय साइड की प्लेस की थी। बाय साइड के बाद अगर मार्केट ब्रेक डाउन करके सेल साइड आके ओपनिंग करती इस वाली कैंडल की, तो यहाँ पे हमें लॉस हो सकता था। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की है। एंड एंड टाइम पे, यानी कि ये डोजी कैंडल्स बननी है, एंड टाइम जो होता है 59 या 60 सेकंड्स जो होते हैं, अगर मार्केट ब्रेक जो है ना गैप अप ओपनिंग जाके देती है तो ये भी हमारी ट्रेड लॉस हो जाती। लेकिन एंट्री जो टाइम है वो हमने अपना बिल्कुल परफेक्ट रखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी दोनों ट्रेड हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है आके सेलर्स प्राइस भी, बायर्स का प्राइस भी। यहाँ पे दोनों जो प्राइस हैं वो यहाँ पे आके ब्लॉक हो चुके हैं। ना मार्केट यहाँ पे बाय साइड जा रही है, ना मार्केट जो है यहाँ पे अपना सेल साइड का जो प्राइस है वो स्टेबल कर पा रही है। तो वेट करेंगे थोड़ा सा। अगर यहाँ पे ग्राफ स्टेबल नहीं हो पाता, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करके नहीं निकलता यहाँ पे, तो यहाँ से ग्राफ चेंज करके दूसरे ग्राफ में जाएंगे। क्योंकि अगर एक ही ग्राफ में बैठे रहेंगे, उस ग्राफ का वेट करते रहेंगे कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, तो फिर जो दूसरे ग्राफ के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो हाथ से चली जाती है। तो कोशिश किया करें कि अगर एक ग्राफ आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है तो अपना ग्राफ जो है वो चेंज कर लिया करें। जब आप दूसरे ग्राफ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जो प्राइस होगा वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा, बाय साइड भी सेल साइड भी। तो वहाँ पे फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी किस चीज़ की, कि आप जो अपना प्रॉफिट है वो उन कैंडल्स के अंदर बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है ना ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही है मार्केट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अपने लो एंड हाई के स्टेप बना लिए हैं, हाई एंड लो के। क्योंकि ये जो है ये हाई है, ये लो है, उसके बाद ये हाई मारा, उसके बाद आगे फिर लो की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे जो है एनालाइज जब आप मार्केट को करेंगे तो एनालाइज की बहुत ज़्यादा पावर होती है। जिस तरीके से कि मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट के ऊपर फोकस करके बैठा करें कि मार्केट अब क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है, या क्या कर चुकी है मार्केट, या क्या करने वाली है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेंड लाइन या ट्रेड के वेट में बैठे बैठे आप चार्ट को ही भूल जाएंगे, यार ये चार्ट बन कौन सा रहा है, ये कैंडल्स बन कौन सी रही हैं, ये ट्रेंड जा कहाँ का रहा है। तो एनालाइज करते रहा करें साथ साथ मार्केट को। जब मार्केट चल रही होती है तो उसको एनालाइज करते रहा करें कि ये कौन सा चार्ट बन चुका है, अभी ये कौन सी कैंडल बन चुकी है, मार्केट सेल साइड जा रही है, मार्केट अप साइड जा रही है, क्या कर रही है, यानी कि मूव क्या दिखा रही है मार्केट। जब आप उसका मूव देखेंगे तो फिर उसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप बेहतरीन जो है वो ट्रेड अपनी बुक कर सकेंगे। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमें जो अपना ग्राफ है वो चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अब ट्रैप कर चुकी है। मार्केट अब बाय साइड जा रही है, ना सेल साइड जा रही है। मार्केट जो है वो ऑर्डर अपना ब्लॉक कर चुकी है। यहाँ पे ना सेलर्स का आ रहा है प्राइस, ना बायर्स का आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ग्राफ चेंज कर लेना बेहतर है। ग्राफ चेंज करेंगे तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं CAD CH ऑफ OTC पे। तो ये भी OTC का ग्राफ है। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि बाय साइड का यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मूव आया और उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आके सेल साइड आ रही है। तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद देखेंगे प्रेशर किस साइड का आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, सेम उसी को रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करते हुए मार्केट यहाँ से सेल साइड गिरी है। तो यहाँ पे जो है प्रेशर चेक करेंगे किस साइड का आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड बनती है हमारी। तो यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि बाय साइड की ट्रेड बनती है। अब देखिए कि 2-3 कैंडल्स यहाँ पे हैं। अब दोनों का जो प्रेशर है वो आपको बाय साइड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे प्रेशर भी बाय साइड नज़र आ रहा है और उसके बाद 1 2 3 3 टचेज है मार्केट को, कि मार्केट यहाँ पे मुमकिन है कि मार्केट यहाँ पे बाय साइड निकलेगी। तो दूसरी चीज़, मुझे कल क्लास के अंदर एक क्वेश्चन आया कि सर मैं बहुत डरता रहता हूँ और जब मैं रियल के ऊपर आता हूँ तो मुझसे ट्रेड नहीं होती, जो डेमो के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ तो वो काफ़ी मेरी प्रॉफिट में ट्रेड्स कन्वर्ट होती हैं। तो देखें, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लेना पड़ता है। ट्रेड में अगर आप डर डर के बैठेंगे तो फिर आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। ट्रेड के अंदर डरना नहीं है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपने ट्रेड लगा देनी है।
लेकिन एनालाइज करके ये नहीं हो कि जहाँ पे आपको 19-20 भी समझ आ रहा हो वहाँ पे आप अपनी ट्रेड प्लेस कर दें, ऐसा भी नहीं करना आपने, बिल्कुल आपने सोच समझ के ट्रेड प्लेस करनी है। तो यहाँ पे 3 टचेस थे और मार्केट उसको फॉलो करते हुए बाय साइड अपना क्लोज दे चुकी है और यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो लॉस अगर आप यानी कि आप लॉस का डर लेके बैठेंगे कि यार लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो फिर आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। जब आप डिपॉजिट करते हैं तो अपना जो माइंड सिस्टम होता है, जो बिलीफ सिस्टम होता है आपका अपने ऊपर, उसको तगड़ा रख के आप ट्रेड प्लेस किया करें कि ये ट्रेड लॉस होनी नहीं है, ये जो मैंने ट्रेड लगाई है बिल्कुल मैंने परफेक्ट लगाई है। अगर वो ट्रेड लॉस हो जाती है उसका स्क्रीनशॉट करें, उसको एनालाइज करें कि यार यहाँ पे मैंने ट्रेड तो सही प्लेस की थी, लॉस क्यों हुई है। जब आप उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे, मार्केट को एनालाइज करके चलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आप अपनी गलतियाँ मैनेज करेंगे तो उससे आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट अभी देखेंगे सेल साइड अपना मूव दिखा रही है, यहाँ पे काफ़ी सेल साइड का प्रेशर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारी जो ट्रेड है वो ट्रेड हमारी यहाँ पे नहीं बनती, क्योंकि मार्केट का दोनों साइडों पे आ रहा है प्रेशर। सेल साइड भी प्रेशर है मार्केट का, बाय साइड भी है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे ये कैंडल अगर पावरफुल यहाँ पे कैंडल बन जाती तो यहाँ पे हमने क्या करना था कि नेक्स्ट वेट करना था कि ये मार्केट को जाके रीटेस्ट करे। अब ये जो गैप छोड़ के आई है, गैप काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि मार्केट अक्सर ऐसा होता है कि इतनी बड़ी कैंडल बना देती है कि एक ही कैंडल जाके अपना गैप फिल कर देती है, एक ही कैंडल जाके अपना रीटेस्ट कर देती है। तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद देखेंगे कि किस साइड का प्रेशर आ रहा है, और यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं करती, ब्रेक डाउन कर लेती है, तो यहाँ पे हम सेल साइड जाएंगे। अगर ब्रेक डाउन नहीं करती तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि इस टच को मार्केट ब्रेक डाउन कर चुकी है, इसको भी ब्रेक डाउन कर चुकी है। अब इस प्राइस को देखें, जो प्राइस चल रहा है ये तीनों लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल साइड जाएंगे, रिस्क है लेकिन ले लेते हैं, सेल साइड की ट्रेड लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मार्केट देखेंगे बाय साइड आगे से अपना मूव दिखा दिया है अपने इसके अंदर, अपने जोन के अंदर दोबारा। लेकिन यहाँ पे मुमकिन है कि ये अब कैंडल 50-50 हो चुकी है। अब या तो ये बाय साइड का मूव दिखाएगी, लेकिन यहाँ पे मार्केट को सेल साइड आना चाहिए, क्योंकि मार्केट ये जो है यहाँ पे जो तीनों SNRs लेवल थे, इसके तीनों जो नेक लाइन्स थी, मार्केट उसको ब्रेक डाउन कर चुकी थी। अब यहाँ पे मेरे पास कंफर्मेशन नहीं थी, मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। अब जब आप कंफर्मेशन लेके ट्रेड करेंगे, रिटेस्ट का वेट करके ट्रेड करेंगे, तो वो आपकी सेफ ट्रेड होगी। जिस तरीके से मैंने रिस्क लिया, अभी देखेंगे मार्केट सेल साइड आ रही है, प्रेशर मिल चुका है सेल साइड। रिस्क आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी हो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जब आप रिस्क लेते हैं, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड प्लेस करते हैं, तो आपको रिकवर करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप रिस्क पे रिस्क लिए जा रहे हैं, लॉस हो रहा है, आपको रिकवर करना नहीं आ रहा। तो ये काफ़ी अब ख़तरा बन चुका है और ये ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है। लेकिन नो प्रॉब्लम, आगे जाके हम लोग इसको रिकवर कर लेंगे। ट्रेड जब आप ट्रेड बैलेंस लेके आते हैं अपना, वो मैंने रखता है कि कितना आप बैलेंस लेके आए थे और कितना आप जो है वो बैलेंस लेके मार्केट से बाहर निकले हैं। तो यहाँ पे दोबारा जो है वो बाय साइड का मूव आ चुका है मार्केट का। अब यहाँ पे इसी ग्राफ के अंदर हमने ट्रेडें प्लेस करनी है, क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है ग्राफ। अब प्रेशर जो है यहाँ पे, अब अगेन यहाँ पे सेल साइड का प्रेशर आ चुका है, अब मार्केट गिरेगी। अब मैं आपको बता दूं कि मार्केट यहाँ पे गिरने वाली है, क्योंकि मार्केट को ये वाला जो स्पिनिंग टॉप है ये बार बार प्रेशर रिलीज कर रहा है यहाँ से नीचे की तरफ, और यहाँ पे मार्केट को स्टेबल नहीं होने दे रहा। यहाँ पे आप इस वाले टॉप को अगर आप मद्देनज़र रखते हैं, इस वाले टॉप को, तो कोई सी भी कैंडल इस वाले टॉप को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही। तो इस कैंडल के बाद जो है सेल साइड की हम लोगों ने ट्रेडिंग प्लेस करनी है और अपना लॉस भी रिकवर करना है, प्रॉफिट भी बुक करना है, क्योंकि ये मास्टर कैंडल आ रही है। अब यहाँ पे ट्रेडें ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अब मैंने ट्रेडें प्लेस कर दी है। मेरी एंट्री जो है वो 5-6 सेकंड लेट है, क्योंकि मैंने इन 5-6 सेकंड्स के अंदर भी प्रेशर देखना था। अब ये मार्केट गिरेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया था, मैंने 5-6 सेकंड जो है ये वेट किया इसका। अगर ये बाय साइड निकल जाती दोबारा, तो यहाँ पे मैंने ट्रेडें प्लेस नहीं करनी थी, क्योंकि अब मार्केट दोबारा एंड वाले जो इसके 5-6 सेकंड थे या स्टार्टिंग के 5-6 सेकंड थे, उसके अंदर भी जो हमें प्रेशर है वो कहाँ का मिल रहा था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेल साइड का मिल रहा था। तो यहाँ पे अभी देखें कि मार्केट अब इस वाले सपोर्ट लेवल को जो है वो टारगेट करेगी और मार्केट इस वाले सपोर्ट लेवल के पास आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका स्पिनिंग टॉप है ये वाला,
मार्केट जो है, ये वाली कैंडल आप देखें, इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें, कोई सी भी कैंडल जो है वो प्राइस तो बायर्स का बाय साइड लेके जा रही थी, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि एंट्री लेट थी तो रिज़ल्ट भी लेट आएगा। तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। सारी ट्रेडें जो है वो हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ये वाली कैंडल काफ़ी अच्छा खासा प्राइस लेके सेल साइड आई है। 428.59 इस वक्त जो है हमारे डैशबोर्ड पे डॉलर्स हो चुके हैं। लॉस भी हमारा रिकवर हो चुका है। जो हमारी $50 की ट्रेड लॉस हुई थी वो भी हमारा रिकवर हो चुका है, और जो 2 एक्स्ट्रा ट्रेड्स थी वो हमारा बैकअप था, और वो प्रॉफिट जो है यहाँ पे डैशबोर्ड पे हमारा ऐड हो चुका है। अब मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आ रही है यहाँ पे। अब सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे क्या होना है कि बाय साइड की यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड प्लेस करनी है, क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास जितना ये अपना बैकअप लेके आई है सेल साइड, वहीं से इसको सपोर्ट मिलनी है प्राइस को, और ये बाय साइड भी यहाँ से निकलेगा। क्योंकि मैंने मार्केट को एनालाइज करके अब मैं बैठा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ चेंज नहीं किया, नहीं तो मैंने यहीं से ग्राफ चेंज करके निकल जाना था। तो यहाँ पे ट्रेडें लेंगे 2 बाय साइड की। तो यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेडें प्लेस कर दी हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल परफेक्ट प्लेस होना चाहिए। अब देखेंगे जैसे ही स्टार्ट हुई है कैंडल, मैंने स्टार्ट पे यहाँ पे 2 ट्रेडें प्लेस की हैं। अगर यहाँ पे मैं पहले या बाद में ट्रेडें अपनी प्लेस करता तो मेरी जो एंट्री है वो काफ़ी लेट हो जाती। तो अक्सर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रेडें लगा के दिखाई थी वो डोजी कैंडल्स पे थी, और बिल्कुल जो है 0 पॉइंट पे वो हमारी जो ट्रेडें हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई थी। अब देखिए कि ये सेल साइड जा रही है मार्केट, लेकिन ये वाला जो सपोर्ट लेवल है काफ़ी तगड़ा सपोर्ट लेवल है, ये मार्केट को ऐसे ब्रेक डाउन नहीं होने देगा। तो जो एंट्री होती है, एंट्री बहुत बहुत मायने रखती है। एंट्री जो है वो आपकी परफेक्ट टाइम पे होनी चाहिए। जब आपकी एंट्री परफेक्ट टाइम पे होगी तो फिर ट्रेड लॉस होने के जो खतरा होता है, जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, देख सकते हैं कि ये कैंडल कितना ज़बरदस्त प्राइस लेके बाय साइड जा रही है यहाँ पे, और कुछ ही सेकंड्स हैं और ये जो हमारी ट्रेड है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। 520.59 इस वक्त जो है डैशबोर्ड पे हमारे डॉलर्स हो चुके हैं। अब मार्केट ने क्या करना है कि हो सकता है कि मार्केट अब रिटेस्ट कैंडल बनाए सेल साइड, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको रिटेस्ट जो पॉइंट है वो इसका मैं आपको समझा चुका हूँ कि रिटेस्ट पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं कि ये अब रिटेस्ट आ रहा है, किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं कि ये हमें कंफर्मेशन कैंडल मिल रही है, या किस तरीके से हम एनालाइज करके अपने प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। किस तरह हम लोग, यानी कि जब आप एनालाइज पावरफुल करेंगे, हर चीज़ को अलग-अलग एनालाइज करेंगे, नेक लाइन को, एसएनआर लेवल को, सपोर्ट लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को, फिर जब आप ट्रेड प्लेस करेंगे तो उसमें लॉस होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप हर चीज़ को एनालाइज करके ट्रेड अपनी प्लेस करते हैं तो वहाँ पे फिर लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे जो है सेल साइड की यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है, और यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मार्केट इस वाले गैप को फिल करेगी। अब यहाँ पे सोच समझ के मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि ये जो टिल है काफ़ी ख़तरनाक है ये। अब ये बाय साइड का हमें ट्रैप कर रहा है कि मार्केट बाय साइड निकलेगी, लेकिन मार्केट इस वाले टिल को आके ज़रूर फिल करेगी। लास्ट टाइम जो पिछले सेशन के अंदर मैंने ट्रेड प्लेस की थी वो भी ऐसे ही थी, वो मैंने बाय साइड की थी, क्योंकि बाय साइड का टिल था यहाँ पे। अब मार्केट इस वाले टिल को यहाँ पे आके फिल करेगी, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेवल के पास या रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट ट्रैप ज़रूर करती है। ये मैं अपनी हर क्लास के अंदर भी कहता हूँ, मार्केट वहाँ पे ट्रैप ज़रूर करती है। तो ये यहाँ पे मैंने इस टिल को मद्देनज़र रखते हुए जस्ट मैंने ट्रेड प्लेस की है, और इंशाल्लाह जस्ट कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी जो ट्रेड है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है। इसके बाद जो मेरा ट्रेडिंग सेशन है वो क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि मेरी ट्रेड एक्यूरेसी जो है, जो मेरी ट्रेड नंबर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे सेशन क्लोज़ करेंगे, और अगेन मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, 030850121229, 030850121229, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको क्लासें ज्वाइन करनी है, आपको स्ट्रैटेजी लेनी है, स्ट्रैटेजी स्टूडियो के अंदर मौजूद है, पावरफुल स्ट्रैटेजी है, आप उसको यूज़ करते हुए अपने लॉस रिकवर कर सकते हैं। सिग्नल से बेहतर है और हर बाइनरी ऑप्शन पे काम करती है। जितने भी बाइनरी ऑप्शन के ब्रोकर्स हैं वो मैंने खुद अपने एनालाइज करके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर उसको तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको लेके अपना लॉस रिकवर कर चुके हैं और प्रॉफिट की तरफ रवां दवां हैं।
वो पेड स्ट्रैटेजी है, पैसों से मिलेगी आपको। अगर आपने लेनी है तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है ट्रेडिंग की, इंशाल्लाह ताला आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, तो आप क्लासें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल भी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अकाउंट बनाना है इस ब्रोकर के ऊपर तो नीचे लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, ये वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप अपना इंशाल्लाह ताला वहाँ पे एक अकाउंट भी बना सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं उसके ऊपर। प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ पे $10,000 भी मिलते हैं डामो के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त ब्रोकर है, जिस तरीके से कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हम लोगों ने आज ट्रेडें प्लेस की हैं। तो आज का सेशन क्लोज करेंगे। अगर आपको क्लासें लेनी है, स्ट्रेटेजीज लेनी है, तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।